वैरागी होने में बहुत समय क्यों लगता है गुरुजी? देखा गया कि सबको लगता है। वैराग्य एक तो आर्टिफिशियल वैराग्य होता है, एक वास्तविक वैराग्य होता है। आर्टिफिशियल तो वैराग्य आप जबरदस्ती अपने ऊपर थोप सकते हो। मैं उस वैराग्य की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप जबरदस्ती ये नहीं खाना है मेरे को, ये नहीं पीना है, वो एक अलग चीज है। ये आपने आर्टिफिशियल वैराग्य क्रिएट किया है। वास्तविक वैराग्य होता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको वो खाने की इच्छा ही नहीं है। दूसरा खा लोगे आप, वो खाने की इच्छा ही नहीं। ये होता है वास्तविक वैराग्य। अगर आप आध्यात्मिक और साधना की पद्धति पे चलते रहोगे तो ये स्वाभाविक रूप से आ जाता है। कब आता है, कितना समय लगता है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके अंदर वैसे चेंजेस होने लगती हैं। जैसे जैसे चेंजेस होने लगती हैं, आपका पहले आध्यात्मिक मन बदलता है, फिर वैज्ञानिक मन बदलता है, फिर भौतिक मन बदलता है, और फिर शारीरिक मन बदलता है। जैसे ही शरीर का मन बदलता है तो उससे आपके विचार बदलते हैं। ये सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं कि आपकी इच्छा ही नहीं होती, आपका सिस्टम ही उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये आध्यात्मिक साइंस में ये है कि आपके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जैसे मैंने बोला ना आपसे कि अगर आपकी चेतना शक्ति ज्यादा बढ़ जाए, चेतना शक्ति बढ़ेगी तो आपके अंदर चेतना के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वो फ्लो करेंगे, उनकी तादाद ज्यादा होगी। और जैसे ही वो फ्लो करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके हर ऑर्गन पे होगा, आपकी वाइटैलिटी पे होगा, आपके जीवन पे होगा, आपकी सोच पे होगा। अब साइंस तो इस चीज को नहीं प्रूव कर सकता ना। साइंस तो पहले चेतना को नहीं जानता। वो चेतना तो एक एक निजी अनुभव है पहले तो। चेतना किसी के सामने प्रूव भी नहीं कर सकते आप, लेकिन आप करके देखो। आप चेतना का विकास करो तो देखो, चेतना चेतना तो भगवान की शक्ति है ना। तो आपका हर पहलू पे आपको पथ प्रदर्शन करेगी। सिखिज्म में एक मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। सतनाम मतलब भगवान सच्चा है, उसकी एग्जिस्टेंस ट्रुथ है। वो करता पुरख है, सब कुछ वही करता है। अब दो लाइनों में सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आ गया इसमें। अब उसको कितना भी विस्तार करो, कितना भी उसको समझो, वो कम है। तो ये मत समझो कि आप कुछ करते हो। आपके अंदर जो सत्य बैठा है, जो परमात्मा बैठा है, वही सब कुछ करता है। लेकिन आप उस सत्य के साथ रहना सीख लो तो सब हो जाएगा। और हमारे कई जीवन गुजर जाते हैं, हम पहले ना तो समझते हैं, ना उसके साथ रहना चाहते हैं, और ना रहना जानते हैं। क्योंकि हमारा सारा जीवन बाहर की शक्तियों के साथ तो रहता है, अब अपनी शक्ति के साथ तो रहते नहीं। अब मैं आपको एक आंतरिक विज्ञान के बारे में बताता हूँ। आप आंख बंद करते हो तो अंदर क्या देखते हो आप? आपको अंधकार ही नजर आता है ना। जी। इसका मतलब अंधकार ही भगवान है। सब जगह तो संसार में अंधकार ही है, प्रकाश तो बहुत थोड़ी जगह आता और जाता रहता है। जब आपके अंदर ही पूर्ण रूप से अंधकार है तो आपके अंदर तो कहा जाता है ना, भगवान ही विद्यमान है। और सब कुछ अंधकार से ही निकलता है। पृथ्वी के अंदर जो गोल्ड निकलता है, या डायमंड्स निकलते हैं, या कोयला निकलता है, सब अंधकार से ही तो आता है। या ऑयल निकलता है तो भगवान ही तो देता है। जब आपके अंदर भी तो अंधकार है ना। बच्चा भी अंधकार से ही बड़ा होता है माँ के पेट में। अंधकार में ही आपका भोजन पचता है, अंधकार में ही आप सोते हो। तो अंधकार ही भगवान हुआ ना। लेकिन ये अनुभव नहीं होता ना गुरुजी। तो अनुभव होना ही तो सारा जीवन। अनुभव तो मैं तो नहीं करा सकता, मैं तो आपको बताया। आप साधना की गहराई में जाओगे तो सब अनुभव होगा। अनुभव ना होने का तो प्रश्न ही नहीं है। साधना की गहराई में जाओ। तो ये कोई मानसिक चीज तो है नहीं कि मैं दिखा दूं आपको ऐसा हो गया।
अब बीज को लेकर के पृथ्वी पे डाल दो तो कभी उसमें कोई पौधा नहीं निकलेगा। किसान क्यों जमीन के अंदर डालता है? वो अंधकार ही तो है वहां पे। आप ये सब रोज ही देखते हो, लेकिन आपके मन दिमाग में ये प्रश्न नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई शक्ति है जो काम करती है। तो यही तो हमारी अज्ञानता है।